नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है विद्यार्थी और आप देख रहे हैं भोजपुरी सुनामी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट लाते रहें। सबसे पहले तो हम ये भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे दोगला गायकार और एक्टर से ये पूछना चाहते हैं कि गाने के बीच में लड़कियों के ऊपर नहीं चढ़ोगे तो गाना तुम्हारा नहीं चलेगा। नहीं, क्या है मतलब? दरदिया गाना में वही हाल है तुम्हारा, कमर गाना में वही हाल है तुम्हारा, और दो चार गाने हैं उस गानों में भी वही हाल है तुम्हारा। नहीं, क्या मतलब? भोजपुरी के इमरान हाशमी बनना चाहते हो तो उसके जैसे सीन करो ना। नहीं, मतलब कि अश्लीलता ख़त्म करने के बारे में कभी सोचे हो? कभी विचार किए हो कि अश्लीलता ख़त्म करें हम? टू मीनिंग गाना गाना छोड़ देने से क्या अश्लीलता ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये जो गाने में दिखाते हो ना कि कभी लड़की के ऊपर चढ़ गए, कभी लड़की ऊपर चढ़ गई, इस चीज़ को बंद करो, तब अश्लीलता ख़त्म होगी। पवन सिंह कितना चढ़ते हैं? हाँ, चढ़ते थे। आज के 1 डेढ़ साल 2 साल पहले के गाने में होता था ऐसा, वो भी नहीं, सिर्फ नाभि में उंगली करते थे। इस बात से बहुत दिक्कत थी कुछ कलाकारों को, कुछ ऑडियंस को। लेकिन ये क्या है? गीत में, गाना में, गाने में दम होता है तो गाना चलता है, ना कि सिंगर में दम हो तो गाना चलता है। अगर सिंगर में दम होता तो क्या बोलते हैं, जिसका गाना है तू हंस के बोललुए जान, क्यों उसका वही गाना चला, बाद में क्यों नहीं उसके गाने चले? क्योंकि जिस गाने में दम होगा वही गाना चलेगा। और जिसके हर गाने चलते हैं वो है पवन सिंह। कोई भी गाना आ जाए, महीने में 4 आए 5 आए, वो सब गाने चलेंगे, क्योंकि गायकार में दम है। गाने में दम होगा ना, तब गाना चलेगा। क्यों तुमने आज क्या बोलते हैं 15 दिन हो गया 7 8 गाने निकाले हैं, 7 8 गानों में से एक भी गाना नहीं चला? क्यों? ये अगर 5 6 मिलियन व्यूज़ ले गया तो ये तुम्हारा कमर ही गाना है जो कि ले गया व्यू इतना। वो भी बताऊं क्यों ले गया? ये जो लड़की ऊपर नीचे, इस वजह से तुम्हारे गाने को इतना व्यू चला गया। और बात करते हैं इनके पाले हुए 2 कुत्तों की, 2 3 कुत्तों की। साला तुम सब बोलते हो कि विशाल सिंह को मतलब कि अपने टीम से बाहर निकाल दें। अच्छा, उधर से तो खाली विशाल सिंह बोला है, लेकिन इधर से तो 3 कुत्ते आगे भौंकने लग गए। विवेक सिंह, अखिलेश कश्यप, राजीव शर्मा। नहीं, मतलब कि विवेक सिंह अगर खेसारी लाल का मैनेजर है तो अपना मैनेजमेंट का काम संभाले ना। ये एक दूसरे को रिप्लाई देना ये मैनेजर का काम नहीं है, ये चाटुकार का काम है। और अखिलेश कश्यप ये राइटर हैं, इनका गाना लिखना काम है, ना कि रिप्लाई देना। पवन सिंह का राइटर कभी दिया है रिप्लाई? कि पवन सिंह के मैनेजर ने कभी रिप्लाई दिया है खेसारी लाल यादव को या फिर खेसारी के टीम को? ये कुत्तों वाली बात होती है कि लाइव आ जाना, लाइव में जुड़ जाना, और फिर किसी पे हंसते जाओ, कोई बात ना कुछ, बस ऐसे ही। तो मतलब कि खेसारी लाल के टीम में जो कुत्ते हैं इनके जुबान पे लगाम लगाना जरूरी है, ना कि विशाल सिंह के। और चाहे कोई पवन सिंह का करीबी हो, अगर वो फैन है तो जब उसके सीनियर के बारे में या फिर उसके स्टार के बारे में कुछ बोला जाएगा तो हर वो आदमी रिप्लाई देगा। बात कर लेते हैं ट्रेंडिंग की। तो ना गुरु रंधावा में दम था कि वो पांचे के नाचे अहिया को पछाड़ सके, और ना खेसारी लाल में दम है कि पवन सिंह को पछाड़ दे, और ना ही राजकुमार राव के गाने में इतना दम है जो कि बी प्राक ने दोबारा रिन्यू वर्जन निकाला है, अच्छा सिला दिया। इसमें भी दम नहीं है कि लहंगा लहक जाई को पछाड़ सके। यार, ट्रेंडिंग स्टार मतलब कि अब ये नाम हटा देना चाहिए। नीलकमल सिंह के गाने ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, समर सिंह के गाने ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, तो ये ट्रेंडिंग स्टार नहीं है ना।
ट्रेंडिंग में इतने सारे हैं, मतलब कि उनमें से कोई ट्रेंडिंग स्टार नहीं है, बस खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार है। देखिए जो पवन सिंह है ना, उनकी जो ये इतना ये दाढ़ी जो फ्रंच है ना, वो मतलब कि कुदरती प्राकृतिक ही सफ़ेद हो गई है, तो वो नेचुरली रहना पसंद करते हैं। खेसारी लाल की तरह एनी टाइम घर पे बैठे भी डाई लगवा के रखे, दाढ़ी में बाल में डाई लगवा के रखे। चलिए डाई भी नहीं लगाते हैं तो ये जो बाल सफ़ेद हो जाता है ना, चाहे सर का हो या चाहे दाढ़ी का, ऐसे नहीं हो जाता है। दिन रात मेहनत करने से होता है, दिन रात काम का टेंशन लेने से बाल बूल पक जाते हैं। मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। नहीं, पवन सिंह तो मेहनत करते नहीं हैं। कहीं बैठे मतलब कि उनका गाना शूट हो जाता है, बिना बोले उनका गाना रिकॉर्डिंग हो जाता है। चूतिया सब। चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।